कविशाला मेरे लिए एक बहुत बहुत स्पेशल प्लेस, बिकॉज आज से 1.5-2 साल पहले जब मैंने ओपन माइक पे आना, स्टेज पे आना शुरू किया था, जो मेरा सबसे पहला माइक था जहाँ मैंने परफॉर्म किया था, जहाँ मैंने सीखा, जहाँ मैं घबराया, वो कविशाला था। एंड कहते हैं ना, यू हैव टू वर्क, हसल ही करना है, मेहनत ही करनी है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचाता है। और आप मेरी जर्नी देख लीजिए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार परफॉर्म करने आया था। एक दमा सहमा सा बच्चा जो बिल्कुल ऐसे, जिसके जो बोलते में ऐसे लड़खड़ाता था, जिसके लफ्ज कभी ऊपर नीचे हो जाते थे, आज वो इंसान जो इस प्लेटफॉर्म पे एज अ परफॉर्मर आया था, ही इज होस्टिंग अ शो नाउ, कविशाला। सो कोई बात नहीं, मेरी आवाज फिर भी बुलंद है। तो पोएट्री, लिटरेचर, ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है। बहुत से लोग इसे एक आर्ट फॉर्म मानते हैं, टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं, बट बहुतों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक जरिया है अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का, एक जरिया है वो बात कहने का जो शायद सीधे मुंह किसी से कह ना सके। कहानियां, किस्से, कविताएं, शायरी, इट्स नॉट ओनली आर्ट, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन के समाज में या हमारे अंदर क्या लड़ाइयां, क्या बैटल्स चल रही हैं। तो मैं बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ में लिटरेचर को मानता हूँ, और मुझे लगता है कि लिखना, पढ़ना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होती। A+B का होल स्क्वायर, ये सब वो सब ठीक है, बट कभी आप किताबें पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, तो आपको ह्यूमन वैल्यूज, इमोशंस, बिलीफ्स, एथिक्स के बारे में पता पड़ता है। और ये सारे ज्ञान से आप मशीन बन सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान आपको किताबें बनाती है, इंसान आपको किताबें आपको जो वैल्यूज देती हैं। तो उन्हीं वैल्यूज को लेते हुए आज हम अपना इवेंट शुरू करते हैं। एक ख्याल कुछ लिखा था, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि हम लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, AI आ रहा है। मैं इतना सुनता हूँ कि AI हमारी नौकरियां खा जाएगा, AI ये कर देगा, AI वो कर देगा। फिर पता चलता है कि जो AI है उसके जरिए हम समोसे और जलेबी लव स्टोरी देख रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो वही चल रहा है। तो उस पर कुछ 2-4 लाइनें थी कि परिंदों ने आसमानों में उड़ना छोड़ दिया, परिंदों ने आसमानों में उड़ना छोड़ दिया, शहरों में तो अब आसमान में तो अब मकान रहते हैं। परिंदों ने आसमान में उड़ना छोड़ दिया, आसमान में तो अब मकान रहते हैं। फूलों ने खुशबू देना छोड़ दिया, फूलों ने खुशबू देना छोड़ दिया, फिजाओं में तो अब तूफान रहते हैं। दरख्तों ने छोड़ दिया है छांव देना, दरख्तों ने छोड़ दिया है छांव देना, मिट्टी में तो अब मसान रहते हैं। और लोगों ने छोड़ दी है इंसानियत अपनी, लोगों ने छोड़ दी है इंसानियत अपनी, इंसानों में तो अब हैवान रहते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आजकल दुख तो होता है यार, जो बेटियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार चल रहा है ना। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि आजकल बेटियों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, और अभी कुछ दिनों पहले की खबरें तो आपने पढ़ रखी होंगी। तो मुझे भी लगता है कि जो विवाह है, शादी है, पवित्र रिश्ता है, बट धीरे धीरे हमारी बेटियों के लिए कितना बड़ा जुल्म होता था। उस पर मैंने भी कुछ 2 लाइनें लिखी थी कि मंगलसूत्र मुझे सूली चढ़ा गया, मंगलसूत्र मुझे सूली चढ़ा गया, बाबा मुझे रुपया खा गया, बाबा मुझे रुपया खा गया। कहते हैं ना, मतलब मेरी बहुत फेवरेट मूवी है KGF। हाँ। तो उसमें वो जो उसका डायलॉग होता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध माँ होती है, वो फोटो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो वो जब फोटो मैंने देखी थी तो उसमें भी कुछ 4 लाइन मैंने लिखे हुए थे। तो माँ तुम साथ हो ना, माँ तुम साथ हो ना, फिर ठीक है, माँ तुम साथ हो ना, फिर ठीक है, तेरे सीने से लगा हूं ना, फिर ठीक है, माँ तुम साथ हो ना, फिर ठीक है, तेरे सीने से लगा हूं ना, फिर ठीक है, कयामत दस्तक देती है, देती रहे, कयामत दस्तक देती है, देती रहे, तूने टीका किया है ना, फिर ठीक। अब मैं आपके साथ गाना तो नहीं गा सकता, देखो ठीक है, इतनी अच्छी आवाज नहीं है, बट
फिर भी मेरे पास कुछ तो है। मेरा भी एक बहुत फेवरेट गाना है, बहुत रिसेंटली फेवरेट बना है, कुछ 4-5 साल पहले। क्यों बना है मत पूछना, बस बना है। तो उस गाने का नाम है कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो उस पर मेरे कुछ चंद ख्याल हैं, मैं गा तो नहीं सकता पर मेरे कुछ ख्याल है। मैंने उस गाने से इंस्पायर होकर कुछ लिखा था कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी तो पास आए हो, 2 पल साथ मुस्कुराए हो, अभी तो आंखों में समाए हो, अभी तो हर जगह छाए हो, अभी तो साथ अश्क बहाए हो, अभी तो साथ हमने नगमे गाए हो, अभी तो तुम्हें देखा ही था, अभी तो तुम पे सपने लुटाए, 2 पल अभी तो हाथ मिलाए थे, 2 पल अभी तो तुझसे शर्माए थे, 2 पल अभी तो सुकून आया है मुझे, ये 2 पल मैंने अभी तो सजाए थे। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मुझे मेरा एक बहुत पुराना ख्याल याद आया जो मैंने कभी लिखा था, क्योंकि मैं आई थिंक वहां नहीं गया हूँ पर मैं अजमेर शरीफ गया हूँ। बहुत बहुत प्यारी जगह है। बट वहाँ तो वाइब्स हाँ नहीं, वहाँ डिफरेंट वाइब्स है, पर वो जो एसेंस है उस चीज का मैं बहुत पर्सनली बिलीव करता हूँ। तो वहाँ जब मैं गया था एक बार, वहाँ की जो वाइब्स थी, और अब मैं वहाँ भी गया हूँ और आई हैव आल्सो गॉन टू मेनी जो होली टेम्पल्स है हमारे वहाँ भी। और आपने जो इतनी बड़ी पूरी वो कहानी पढ़ी, उसका मुझे 2 लाइनों में एक सार समझ में आया जो मैंने कभी लिखा था कि पंडित बोले राम मेरा, पंडित बोले राम मेरा, मौलवी बोले रहीम, पंडित बोले राम मेरा, मौलवी बोले रहीम, छज्जे छज्जे कागा बैठा, छज्जे छज्जे कागा बैठा, अब क्या छज्जा भी मंदिर मदीन। 2 लाइन एक ख्याल बोलना चाहूंगा अपना कि इसी बात पे कि दौलत कमाओ रुपयों से सब दिखता है, दौलत कमाओ रुपयों से सब दिखता है, कीमत लगाओ दुनिया में सब बिकता है।